ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे, केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर की बुधवार को होने वाली सभी जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा ओबीसी कार्ड खेला है। की तरफ से मांग हुई, लेकिन पुरजोर तरीके से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस मांग को हमेशा उठाया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब केंद्र की सरकार की तरफ से यह फैसला हुआ है। नीतीश कुमार जी की भूमिका इसमें बहुत अहम रही है, उनको धन्यवाद देते हैं और यह सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। कर्पूरी को मानने वाले जितने लोग हैं आज प्रफुल्लित होंगे और हर कोई बधाई के पात्र है। अब चुनाव नजदीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके सभी टीम को हम लोग धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। लंबे समय से बिहार में इसकी मांग हर समाजवादी नेताओं के द्वारा की जाती रही है, और जब यह मिला है और हम लोग जब मांग करते रहे और मिला है तो उतना ही हम लोग प्रेम से उनको आभार व्यक्त करेंगे। और हम आभार किस तरीके से प्रकट करेंगे? आपके बातचीत में कई तरह के अर्थ निकलते हैं। नहीं, ये आभार हम इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि लोगों का जो यह मान्यता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है। इस पर इस सम्मान के बाद बहुत बड़ा विराम लगेगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया, तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान में आस्था रखने वाले, सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति तो श्रद्धांजलि है ही, नई पीढ़ी को इस बात के लिए अनुप्राणित करेगा कि जननायक के विचार को अंगीकार करते हुए जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको सरजमी पर उतारा है। आज बिहार के लिए और देश के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय किया है। मैं मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको बहुत बधाई देता हूं। बिहार के लोग खुशी से झूम रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के, बिहार के मिट्टी के लाल थे। उन्होंने गरीबी से निकलकर जिस तरह समाज के लिए काम किया था, आज उनको ये उचित सम्मान देने का काम भारत सरकार। और हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जोर देकर के कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न हर हाल में मिलनी चाहिए, हम तो मांग करते हैं कि मिले। ये बात कही हमारे सांसद राज्यसभा के हैं, पार्लियामेंट के अंदर में मनोज कुमार झा जी ने मांग की पार्लियामेंट में कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। आज भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, तो निश्चित तौर पर जो मांग उठती रही है राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, उस मांग पर मुहर है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हमारा नेता का सपना आज पूरा हुआ। बड़ी लंबे समय से हमारे नेता भारत सरकार को पत्र लिखकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो भारत रत्न प्राप्त के लिए मांग कर रहे थे, जो आज ये हमारे लिए, पार्टी के लिए खुशी का क्षण है, बहुत ऐतिहासिक क्षण है, और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चिर प्रतीक्षित निर्णय के लिए बहुत ही अभिनंदन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना
देश के गरीबों का सम्मान है, देश के पिछड़ों अति पिछड़ों का सम्मान है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी का सम्मान है। मैंने अपने छात्र जीवन से उनको देखा है। राजनीतिक जीवन में ऐसा ईमानदार नेता, ऐसा सरल सहज बिरले मिलते हैं और उन्होंने गरीबों, अति पिछड़ों, वंचितों सबों में चेतना जगाई कि लोकतंत्र के माध्यम से तुम्हारी आवाज मजबूत होगी और तुम आगे बढ़ोगे। बिहार के अंदर अभी तक जो भी मुख्यमंत्री बने, श्री बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी ईमानदारी के प्रतिमूर्ति के रूप में काम किए हैं और इनका सम्मान पूरे बिहारी का सम्मान है। गरीबों के, शोषितों के गौरव, अपनी सादगी, शुचिता और ईमानदारी के लिए प्रतिमान बन चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस श्रृंखला में एक और इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें मिल रही हैं। कर्पूरी ठाकुर उसी श्रेणी में, उन्हीं महानायकों में से इस देश के, सिर्फ बिहार के नहीं, पिछड़ों शोषितों के बड़े जननायक थे। सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी खुशी जताई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि समाजवाद के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मिथिला के सपूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की हम लोगों की वर्षों पुरानी मांग उनके जन्म शताब्दी वर्ष में आखिर मान ली गई है। तो सालों पुरानी मांग पूरी हुई, ये कहना है संजय झा का। जन्म शताब्दी से पहले ये मांग पूरी हुई तो भारत रत्न देने का ऐलान, और इसके बाद से जल संसाधन मंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की है। मंत्री संजय झा का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं कि पुरानी मांग जेडीयू की रही और समाजवाद के कर्पूरी ठाकुर पुरोधा थे और ये मांग उनको सम्मान देने का ये पूरा हुआ है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि बिहार कुछ तो सियासी खिचड़ी पक रही है। पारस ने कहा कि खरमास बीत चुका है और इस महीने के अंत में जो भी होगा बिहार के लिए और एनडीए के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर परेशान है। ऐसे में एनडीए में उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। पशुपति पारस ने कहा कि नीतीश कुमार पर जनता का भी भारी दबाव है कि वे आरजेडी का साथ छोड़ दे। हालांकि पारस ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं। जी आज गवर्नर के यहाँ गए थे, महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ गए थे, तो कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रहा। मैं पहले भी बोला हूँ कि समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं है। खरमास समाप्त हो गया है, 26 जनवरी भी आने वाला है। अंत में, इस महीना के अंत में जो भी होगा वो बिहार के लिए, नीतीश जी के लिए और एनडीए के लिए अच्छा होगा। आप को लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएंगे? इधर एनडीए मजबूत होगा, जैसे आप पहले भी दावा करते रहे। एनडीए तो मजबूत है ही, उसमें कतई दो राय नहीं है। नीतीश जी आवे नहीं आवे, एनडीए मजबूत है। लेकिन नीतीश जी वहां अपने को सुरक्षित महसूस नहीं समझ रहे हैं, जिस गठबंधन में अभी है। जब भी सुरक्षित तो समझेंगे, सुरक्षित जब रहेंगे तो एनडीए गठबंधन में रहेंगे और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा एनडीए गठबंधन में। इसलिए अच्छा होगा उनके राजनीतिक जीवन में, बिहार के राजनीतिक जीवन में, कि वो एनडीए गठबंधन में आ जाए। मैं उनकी सराहना करूंगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि अब बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के भी कश्मीर लौटने की उम्मीद जग गई है। अनुपम खेर के इस बयान का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी समर्थन किया है और कहा है कि अनुपम खेर ने न सिर्फ कश्मीर फाइल फिल्म की है, बल्कि उन्होंने उसे जिया है। इसलिए भी उनको उम्मीद है कि वे भी कश्मीर जाएंगे। उन्होंने कश्मीर को देखा है, कश्मीर फाइल फिल्म केवल नहीं बनाया, उन्होंने जिया है कश्मीर फाइल फिल्म में। उन्होंने वो संवेदना उनके अंदर है, इसीलिए ये बोल रहे हैं। उन्होंने देखा है कि किस ढंग से कश्मीरी लोगों को निकाला गया, मारा गया, उसके साथ दुर्व्यवहार, रेप किया गया, जिसको बोल नहीं सकते। उनके मन में पीड़ा है अपने मातृभूमि में लौटने का। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्मीदें जग गई है कि अब राम जन्मभूमि, अगर मैं राम के प्राण की प्रतिष्ठा हुई है, अब हम भी अपने घर वापस आ सकते हैं। खबर पूर्वी चंपारण के सुगौली से, जहां सोमवार को राम जुलूस निकालने के दौरान दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। मारपीट और तलवारबाजी में दोनों पक्ष के दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। घटना के बाद इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राम जुलूस के दौरान मारपीट और हमले में घायल लोगों से बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुलाकात की और इस घटना के लिए पुलिस और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाया और सरकार पर शरारती तत्वों के संरक्षण का आरोप लगाया है। सुगौली में कल शाम में हाथा गांव है, वहाँ पर दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी। मोटरसाइकिल से कुछ लोग जा रहे थे और इसी संबंध में वहाँ झगड़ा हुआ था। दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हैं और उनका बयान लिया जा रहा है और वहाँ पर के बयान के बाद हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। अभी वहाँ पर फोर्स तैनात है और अभी बिल्कुल वहाँ पर शांतिपूर्ण है, अभी कोई समस्या नहीं है। गिरफ्तारी भी हुई? हम लोग उनके बयान के बाद जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। 4 लोग बुरी तरह से घायल हैं, इसमें एक का तो तलवार से पूरा, अगर हाथ नहीं लगाया होता तो उसकी पूरी गर्दन कट गई होती। अभी 2/3 से ज़्यादा उसका हाथ कटा हुआ है, दूसरे का हाथ तोड़ दिया गया है और एक पूरी जानबूझ के साजिश की गई है कि क्यों दिया जलाया जाएगा, क्यों हनुमान आराधना होगा। जो लोग बिल्कुल शांति से कर रहे थे, अब साजिश के तहत जो बिहार सरकार की हालत है, कोई जो बड़ी बात नहीं होगी कि अब ये लोग कहेंगे कि नहीं, साजिश दोनों तरफ से रची गई है। इनकी आदत हो गई है और जब तक यहाँ पे यह सरकार है तब तक कहीं भी हिंदुओं के साथ इस तरह से अत्याचार होता है। लेकिन मामले को जानबूझ के दोनों तरफ बराबर करने का सरकार करती है, कितने भी अत्याचार हिंदुओं पर हो।
पटना के फतुहा में झंडा लगाने के विवाद मामले की पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर जांच की। पुलिस ने तत्काल धार्मिक झंडा को वहां से हटा दिया। पुलिस ने ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने गांव के लोगों से आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। बता दें कि पटना के ग्रामीण इलाकों में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। रसलपुर मस्जिद में के ऊपर झंडा लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत थानाध्यक्ष फतुहा की संपूर्ण टीम और हम आकर के यहाँ देखे, झंडा को हटवाए और जो भी शरारती तत्व शरारत किए होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और मजबूत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है? चिन्हित तो नहीं किया गया है, वो चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।